शुरुआत 8000 ईसा पूर्व में होती है। जब इंसान जंगली हालत में रहता था तभी वहां पे एक स्पेसशिप आता है और वह स्पेसशिप को देख के सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक बच्चा रुका रहता है और वह उसके पास जाता है। जब वह उसके पास जाता है तो स्पेसशिप से एक रोशनी निकलती है और उस बच्चे को अपने अंदर खींच लेती है। अब कहानी शुरू होती है 1928 में। 1928 में मिस्र के पिरामिड में खुदाई चल रही होती है। तभी वहां पे उनको कुछ पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो इंसानों ने नहीं बनाई है और वहां पे एक गेट भी उनको मिलता है। यह सब चीजें इंसानों के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। यहीं पे एक लड़की को एक लॉकेट मिलता है और वह उस लॉकेट को अपने गले में डाल लेती है। उस लड़की का नाम होता है कैथरीन। अब आता है साल 1994। 1994 में डॉक्टर जैक्सन होते हैं। वह सबको बता रहे होते हैं कि जो मिस्र के पिरामिड है वो इंसानों ने नहीं बनाए हैं, वह इंसानों के अलावा किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाए हैं। लेकिन उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। वहीं पे आती है कैथरीन। कैथरीन यह सब सुन रही होती है। अब जब सब चले जाते हैं तो वह डॉक्टर जैक्सन से बोलती है कि आप हमारे साथ आइए, हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो अलग अलग लैंग्वेजों को समझ सके। तब वह उसे अपनी लैब लेके आते हैं। डॉक्टर जैक्सन को जब लैब लेके आया जाता है तो उनके सामने कुछ बोर्ड में लिखा होता है, लेकिन वह गलत लिखा होता है। डॉक्टर जैक्सन उसे तुरंत सही कर देता है और यह सब देख के बहुत लोग आश्चर्य हो जाते हैं। तभी उन्हें एक पत्थर दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज लिखी होती है। वह इन सब देख के डॉक्टर जैक्सन बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पे आते हैं कर्नल ओलिल। कर्नल ओलिल कहते हैं कि अब यहाँ पे आज के बाद 2 भी होगा, मुझे पता होना चाहिए और इसकी हर एक रिपोर्ट मेरे पास होनी चाहिए। अब जैक्सन और उसकी टीम इस पे काम कर रहे होते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन इनको कोई सबूत नहीं मिलता है। तभी एक बंदा वहां पे पेपर पढ़ रहा होता है। उसी पेपर के पीछे एक तारों का चित्र होता है और इस चित्र को डॉक्टर जैक्सन देख के उनकी समझ में आ जाता है, क्योंकि यह चित्र वही होते हैं जो उस पत्थर में बने हुए हैं। वह उस पेपर को पत्थर के पास ले आके मिलाते हैं। तब वह देखते हैं कि यह तो सेम है। तब वह अपनी टीम से बताते हैं कि यह जो हमें दिखाया जा रहा है यह कोई लैंग्वेज नहीं है, ना ही कोई शब्द है, यह एक से दूसरे जगह जाने के लिए एक रास्ता है, यह तारों का एक समूह है। आप एक 3 डायमेंशनल क्यूब बनाता है और चारों तरफ एक चिन्ह बनाता है और बताता है कि इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो एक सेंटर पॉइंट आएगा जिससे कि एक से दूसरी जगह जाया जाता है। तभी वहां से एक बंदा उठता है और कहता है कि 7वां जो स्थान है वह कौन सा है। तब बताता है जैक्सन कि 7वां जो स्थान है वह पृथ्वी ही है। बने एक चित्र को यहाँ बनाता है, जो चित्र होता है वो पिरामिड का होता है। तब बताता है कि यही 7वां स्थान है। तभी वहां से एक बंदा बोलता है कि उस गेट में तो ऐसा 7वां स्थान नहीं है। तब जैक्सन को पता चलता है कि यहाँ पे एक गेट भी है जिसे स्टार गेट कहा जाता है। अब वह सब उस गेट के पास जाते हैं और वहां पे वह 7 निशानों को एक साथ जमाते हैं। जब वह 7 स्थानों को एक साथ जमाते हैं तो वह गेट स्टार्ट हो जाता है और वहां पे अचानक एक पानी के बुलबुला जैसा बहुत कुछ निकलता है। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी इतने सालों की मेहनत होती है वह सफल हो जाती है। और वहां पे वह एक रोबोट बनाते हैं और उस रोबोट को उसके अंदर भेज देते हैं ताकि यह पता कर सके कि अंदर क्या है और अंदर जाने पे किसी को कोई खतरा तो नहीं है। और वह रोबोट अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वह एक दूसरी जगह बाहर निकलता है। तब उन लोगों को पता चल जाता है कि यह दूसरी दुनिया है, यह पृथ्वी नहीं है। लेकिन उसके बाहर भी एक गेट लगा हुआ है, लेकिन उस गेट की जो लैंग्वेज है वह डॉक्टर जैक्सन के समझ में नहीं आती है। तभी मिलिट्री वाले उस ऑपरेशन को वहीं रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर जैक्सन बोलता है कि इसे रोको मत, मैं वहां जाऊंगा और उस गेट को भी समझ लूंगा, उनकी जो लैंग्वेज है उसको भी समझ के मैं वहां से उस गेट को चालू करूंगा। तब यहाँ पे मिलिट्री वाले जो हैं कुछ लोगों को तैयार करते हैं और ओनिल जो रहता है उनका जनरल है। ये सब यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी कैथरीन आती है और जैक्सन को एक लॉकेट देती है। जैक्सन उस लॉकेट को पहन लेता है या उस गेट से अंदर जाते हैं और एक दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं। जब ये दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। जैक्सन और बाकी टीम वहां पे सही सलामत पहुंच जाती है। अब यह उस जगह से बाहर आते हैं। जब यह वहां से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां भी एक पिरामिड है। यह देख के इन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि इस जगह में पिरामिड कैसे है। तभी वहां पे ओनिल कहता है जैक्सन से कि अब तो यहाँ पे हम आ गए हैं, अब तुम वापस जाने के लिए बताओ। तब ओनिल कहता है कि वापस जाने के लिए हमें एक गेट की आवश्यकता पड़ेगी और एक डिवाइस भी चाहिए जो पृथ्वी में था और अभी हमारे पास वह नहीं है, इसलिए अभी हम वापस नहीं जा सकते हैं। यह सुन के सबका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वह अब उसी जगह में फंस गए हैं और जब तक डिवाइस नहीं मिलेगा तब तक वह कोई नहीं जा सकते हैं। इसलिए गुस्से में एक बंदा जो रहता है वो डॉक्टर जैक्सन का एक सामान फेंक देता है। उठाने के लिए आगे जाता है तो देखता है कि एक जानवर वहां पे वह उसके पास जाता है, जानवर के पास, लेकिन तभी वहां पे ओनिल आ जाता है और उसको मना करता है कि उसे मत छुए। लेकिन डॉक्टर जैक्सन कहता है कि दिक्कत नहीं है क्योंकि यह किसी का पाला हुआ जानवर है, यह मारेगा नहीं। तभी अचानक वह भागता है वहां से। जब वह भाग रहा होता है तभी डॉक्टर जैक्सन का पैर उसकी रस्सी में फंस जाता है और वह भी वहां से घिसटते हुए आगे चला जाता है और ओनिल और उनके साथी भी उनके पीछे चले जाते हैं। जब वह कुछ दूर जाकर रुकते हैं तो वहां पे ओनिल देखता है कि वहां पे कुछ आवाज आ रही है। ओनिल जाके देखना चाहता है कि वह आवाज कौन सी है। जब वह वहां पे पास जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं जिनसे काम कराया जा रहा है, जिनसे मजदूरी कराई जा रही है और वहां भी बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर जैक्सन भी यह सब देखता है और उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी ओनिल जो है उनके पास जाने के लिए सोचता है। अब वहां पे वो उनके पास जाता है। वह डॉक्टर जैक्सन से बोला कि अब तुम जाके बात करो क्योंकि लैंग्वेज तुम ही समझते हो, हम नहीं। अब डॉक्टर जैक्सन जो है वह उनसे मिलने के लिए जाता है, उनसे बात करता है। लेकिन जब वह पास में जाता है तो उनका एक सरदार यह देखता है
कि डॉक्टर जैक्सन के गले में रा का लॉकेट है। रा जो होता है वह उनका भगवान होता है। यह देख के सभी वहाँ पे जितने लोग होते हैं उसके सामने झुक जाते हैं और उनके चरणों में नमन करने लगते हैं। बाकी जो कमांडर प्रामीण के पास होते हैं तो वह देखते हैं कि अचानक वह जगह हिलने लगी है और कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है। तब थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि एक स्पेस शिप जो है वह यहाँ पे लैंड हो रहा है। दरअसल जो प्रामीण होते हैं वह स्पेस शिप को लैंड करने की एक जगह होते हैं और वह वहाँ पे लैंड हो जाते हैं। और वहां पे लैंड होने के बाद के स्पेस शिप से कुछ लोग निकलते हैं और इन कमांडरों पे अटैक करते हैं, जिसमें से 2 कमांडरों को तो ये मार देते हैं और 2 को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पे ओनेल और जैक्सन उन्हीं सभी मजदूरों के साथ जाते हैं, उनकी बस्ती में जाके देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनी होती है। यह सब उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर एक वही चिन्ह बना हुआ है जो जैक्सन के गले में लॉकेट है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही चिन्ह बना होता है। अब यह सब उनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, यह सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। तभी जैक्सन के रूम में एक लड़की को यह भेजते हैं। असल में यह लड़की को उनके स्वागत के लिए भेजते हैं। तभी जैक्सन जो है उस लड़की से कुछ चिन्ह बना के पूछता है कि क्या तुम इनको जानती हो। तो वह लड़की घबरा जाती है और मना कर देती है कि मैं इनको नहीं जानती। लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़की भी कुछ चिन्ह बनाती है। तभी जैक्सन पूछता है कि तुमने इनको कहाँ देखा है। तभी जो लड़की होती है वह उसको अपने साथ ले जाती है, उसको एक गुफा में ले जाती है और वहाँ पे उनको बहुत सारे चिन्ह बताती है। उसके बाद वहाँ पे ओनेल आ जाता है। ओनेल जैक्सन से पूछता है कि तुम्हें क्या पता चला। तब जैक्सन बताता है कि मुझे सब पता चल गया है। हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक एलियन शिप आया, उसे देख के सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़का वहीं खड़ा रहा। तभी एलियन शिप से एक रोशनी जाती है और उस लड़के को अपने एलियन शिप के अंदर कर लेती है। वहाँ पे एक एलियन होता है जो मरने ही वाला होता है क्योंकि उसकी शरीर खत्म हो चुका होता है। तभी वह अपनी आत्मा को उस इंसान के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उस इंसान के अंदर अब एलियन की आत्मा होती है। वह रहता तो इंसान है लेकिन पूरी तरह वह एलियन बन चुका है। एलियन ने अपने आप को वहां पे धरती का राजा घोषित कर दिया और अब वह इंसानों से काम कराने लगा। उसने ही वहां पे एक स्टार गेट बनाया और एक स्टार गेट यहाँ बनाया जिससे कि वहां के लोगों को यह यहाँ लाने लगा, क्योंकि यहाँ पे एक पदार्थ होता है जिससे उनका एलियन शिप चलता है। तो जैक्सन दोनों पिरामिड की तरफ वापस आते हैं, लेकिन उनका पीछे जो सावरी कर रही होती है। अब जब वह पिरामिड आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आके लैंड हुआ है। वह अंदर जाके देखते हैं तो उनका कोई साथी नहीं होता है। तभी वहां पे एलियन के कुछ बंदे आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ने के बाद वह अपने एलियन के सामने उनको लेके जाते हैं। जब मैन लीडर उनके सामने आके बैठता है तब वह उनके सामने लाके एक बम रख देता है और बम को देख के जैक्सन समझ जाता है कि यह काम जो है वो ओनेल का ही है और यही उसको लेके आया है और हम सबको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी उनके बाजू में जो गार्ड होते हैं वह अपना चेहरा निकालते हैं। उनमें से जब उन दोनों को देखता है तब वह देखता है कि ये दोनों तो उनके ही कमांडर हैं और उस कमांडरों को एलियन ने अपने वश में कर लिया है और यह उनके गुलाम बन गए हैं। तभी यहाँ पे वह एलियन जो है वह अपना मास्क की एक बटन दबाता है और उसका भी चेहरा धीरे धीरे दिखने लगता है। उसका चेहरा जब दिखता है हमें पता चलता है कि वह एलियन वही लड़का है जो हजारों साल पहले उस एलियन शिप के अंदर चला गया था। यह अभी भी जिंदा है और अभी भी इसका शरीर बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही है। ओनेल को जैसे ही मौका मिलता है वह उस गार्ड की बंदूक छुड़ाता है और उस एलियन पे शूट करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह उस पर शूट करने वाला होता है तभी सारे बच्चे उस एलियन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और उसके सामने आगे खड़े हो जाते हैं। यह देख के ओनेल उसे नहीं मारता है, लेकिन तभी एक बंदूक जैक्सन को लग जाती है और जैक्सन मर जाता है। यहाँ पे जैक्सन को एक मशीन में डाला जाता है जिससे कि उसके सारे घाव भर जाते हैं और वह वापस जिंदा हो जाता है और ओनेल को उसके साथियों के पास कैद में भेज दिया जाता है। एलियन इंसानों से खफा हो जाता है, इसलिए उनको पनिशमेंट करने के लिए वह 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहां भेजता है जिससे कि वह वहां पे अटैक करते हैं और काफी लोगों को वहां पे मार देते हैं। तभी बस्ती वाले कहते हैं कि हमने इन इंसानों की मदद की थी तभी हमें यहाँ रॉ ने पनिशमेंट दिया। यहाँ पे जैक्सन को रॉ के सामने लेके आया जाता है। रॉ से बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो बम लेके आया था मैं इसको और भी शक्तिशाली बना के वापस पृथ्वी भेजूंगा उसी गेट से जिस गेट से तुम आए हो और पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। तब जैक्सन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। तब रॉ से बोलता है कि मैंने ही तुम इंसानों को बनाया था लेकिन तुम्हारे आपसी विद्रोह के कारण मुझे वहां से भागना पड़ा। तब रॉ से बोलता है कि कल सुबह सारे मजदूर यहाँ पे आएंगे और तुम मेरे इशारे पे उनको शूट करोगे। तब उससे जैक्सन बोलते कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तब उससे रॉ बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे मजदूरों को और सारे दोस्तों को सबको मैं खत्म कर दूंगा। यहाँ पे सारे मजदूर आ जाते हैं और वहाँ पे रॉ और जैक्सन भी होते हैं। तभी जैक्सन देखता है कि सावरी का जो भाई है उसकी तरफ इशारा कर रहा है और उसके पास गन भी है। जैक्सन जो है रॉ पे अटैक करता है और तभी वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और यह लोग आके एक गुफा में छुप जाते हैं। जब यह गुफा में बैठे होते हैं तभी सावरी के भाई एक चित्र बना रहा होता है। उस चित्र को जैक्सन पूरा मॉडिफाई करता है और देखता है कि जो 7वां चिन्ह है वह पिरामिड का ही चिन्ह है। अगले दिन उस एलियन के एक कमांडर नीचे कुछ पदार्थ लेने के लिए आता है। तभी वहां पे ओनेल और उसके साथी उसे पकड़ के उसे मार देते हैं, लेकिन गांव वाले लोग डर जाते हैं और वह कहते हैं कि तुमने रा के कमांडर को मार दिया। तभी ओनेल उसका चेहरा निकालता है और बताता है कि यह कोई भगवान नहीं है, यह भी एक मामूली सा इंसान ही है। गाँव वालों को पता चलता है कि वह इतने सालों से एक झूठे भगवान को पूज रहे थे, भगवान तो कोई है ही नहीं। कमांडर का मास्क
निकाल लेता है। अब वह कुछ गांव वालों और अपने साथी के साथ जाता है और एक अटैक की प्लानिंग बनाता है। तो वहां पे कुछ गांव वाले उस मिनरल को लेके अंदर जा रहे होते हैं। तभी ओनिल भी उनके साथ अंदर जाता है, लेकिन वहां पे कुछ कमांडर जो रहते हैं एलियन के, वह उनको रोक लेते हैं और उनका सामान चेक करने लगते हैं, उनका चेहरा चेक करने लगते हैं। तभी ओनिल सामने आता है और ओनिल उन पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे एक लड़ाई छिड़ जाती है। बाहर जो इनके दोस्त होते हैं वह इनकी ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पे एक बंदा जो रहता है वह उस गेट को बंद कर देता है और जो बाहर लोग रहते हैं वह बाहर के बाहर ही हो जाते हैं। अब यहाँ पे अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओनिल उस बम को बंद करने जाता है, लेकिन वह बंद नहीं होता है क्योंकि रा ने उसमें ऐसा सिस्टम कर दिया था कि अब वह बंद नहीं हो सकता है। तभी वहां पे सावरी को एक गोली लग जाती है और सावरी मर जाती है, लेकिन जैक्सन उसको उठा के उसी मशीन के पास ले जाता है। सावरी को उस मशीन में लिटा देता है और वह उस मशीन को ऑन कर देता है जिससे कि सावरी जिंदा हो जाए। लेकिन तभी वहां पे रा भी आ जाता है। रा जो जैक्सन के सिर पे हाथ लगाता है जिससे कि जैक्सन के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगता है। जैक्सन सावरी के साथ उसी जगह में खड़ा होता है जहां पे वह टेलीपोर्टेशन का गेट है। टेलीपोर्टेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे नीचे की वस्तु ऊपर और ऊपर की वस्तु नीचे आ जाती है। जो है वह ओनिल और एक कमांडर के बीच लड़ाई चल रही होती है। कमांडर जो बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है। तभी कमांडर का ध्यान जाता है उसके हाथ पे एक बटन पे, वह उस बटन को दबा देता है तो ऊपर से वही टेलीपोर्टेशन का गेट निकलता है। और लेकिन उस गेट के ऊपर रहते हैं जैक्सन और उस गेट के ठीक नीचे होता है वह उस कमांडर का सिर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कमांडर का जो सिर होता है वह चला जाता है ऊपर और जैक्सन जो आ जाता है वह नीचे। रा अपने कमांडर का सिर देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह यह भी देखता है कि बाहर लोगों ने विद्रोह कर दिया है और बाहर पूरे गांव वाले मिलके अब अटैक करने लगे और उनके सारे कमांडरों को मार दिया है। तब रा समझ जाता है कि उसे यह जगह छोड़ के भी जाना पड़ेगा। अब वह यहाँ से अपना स्पेसशिप उड़ा के ले जा रहा होता है। जैक्सन नीचे आता है तो देखता है कि बम को फटने में केवल कुछ मिनट बाकी हैं। तभी वह ओनिल से कहता है कि उस बम को बंद करो। यह बम को बंद करने जाते हैं, लेकिन बम बंद नहीं होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी रा ने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया होता है। ओनिल और जैक्सन सोच ही रहे होते हैं क्या करना है। तभी जैक्सन का ध्यान जाता है कि वहां पे कमांडर है और कमांडर के हाथों में वही टेलीपोर्टेशन की बटन है। अब वह उस बटन को दबाते हैं और उस बटन के द्वारा वह जो बम होता है वह चला जाता है स्पेसशिप पे, वही स्पेसशिप पे जहां पे रा है। अब रा को सामने वह बम जाता है और वह देखता है कि इसमें केवल कुछ ही टाइम बचा हुआ है, कुछ सेकेंड के अंदर ये बम फटने वाला है। तभी वह बम फट जाता है और रा का पूरा स्पेसशिप जो है वो तबाह हो जाता है और रा भी अब खत्म हो जाता है। वहीं पे नीचे सारे गांव वाले, सारे कबीले वाले बहुत खुश होते हैं कि यह मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गई, अब वह हमेशा हमेशा के लिए आजाद है। अब यहाँ पे बाकी कमांडर जो है उस गेट को चालू करते हैं जिससे कि वह आए थे। अब यहाँ से वह वापस जाते हैं। तभी वहां पे जैक्सन रुक जाता है। ओनिल जैक्सन से कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पे रुकना चाहते हो। तब जैक्सन सावरी की ओर देखता है और कहता है कि हाँ, मैं यही रुकूंगा और इनके साथ ही रहूंगा। तब बाकी के कमांडर जो होते हैं वहां से आ जाते हैं और यह पिक्चर यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हो हमें बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।